इस एनिमे की कहानी ऐसी है कि इसमें स्कूल गोइंग एक लड़के और एक लड़की को एक मैरिड कपल की तरह रखा जाता है और देखा जाता है कि वो कैसे रहते हैं। और जो भी कपल एक साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं उन्हें अच्छे पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि उन्हें ग्रेजुएट होने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। और अभी एक लड़की आकारी जो कि टेंपल में मैरिज प्रैक्टिकल के लिए प्रे करने आई थी ताकि उसे अपना मनचाहा पार्टनर एज ए मैरिड कपल मिले। और उसी के साथ एक और लड़की सियोरी भी आई थी और यह जीरो और कामो। और आकारी एक बॉसी टाइप की लड़की है पर सभी लड़के उसके लुक्स के दीवाने हैं। पर जीरो को उसका ड्रेसिंग सेंस और एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और यह है आकारी का क्रश टेंजिन। और अभी क्लास में सियोरी जीरो के पास ही बैठी थी और वो दोनों ही बचपन के दोस्त थे। और सियोरी तो जीरो का पहला प्यार भी है पर वो ये बात अभी तक बता नहीं पाया है। टीचर फिर सभी को मैरिज प्रैक्टिकल के रूल्स को बताती है कि एक कपल को एक साथ रहना होगा और वो किस तरह रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब कुछ एक सेंसर मॉनिटर करेगा जिसके बेसिस पर वो पॉइंट्स देगा। पर क्योंकि वो अभी स्टूडेंट है तो उनके रहने का रूम अलग अलग होगा जो कि बस फिंगरप्रिंट से ही ओपन हो सकता है। पर जीरो तो रूल्स के बदले ये सोचे जा रहा था कि अगर सियोरी और उसे एक कपल बना दिया जाता है तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि आकारी और जीरो एक कपल बन चुके हैं जिससे कि दोनों ही खुश नहीं थे। पर आकारी दिखा रही थी कि जैसे उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसके साथ ज्यादा बुरा हुआ है। और उसे ये बात भी पता है कि जीरो सियोरी को लाइक करता है। तो आकारी उसे धमकाते हुए कहता है कि उन्हें अच्छे से रहना होगा क्योंकि अगर वो ए रैंक के साथ टॉप 10 में आ पाते हैं तो वो अपना पार्टनर चेंज कर सकते हैं किसी ऐसे के साथ जो कि अपने पार्टनर को चेंज करना चाह रहे होंगे। पर जीरो ये सोचकर शर्मा रहा था कि उन दोनों को यहाँ पर लवी डवी तरीके से रहना होगा। आकारी तब उसके पास आ जाती है और कहती है कि वो उसके परफेक्ट वाइफ बनने की कोशिश करेगी। और अभी इन बातों से उनका स्कोर इम्प्रूव हुआ था। पर जीरो को तो प्रोसेस करने में ही मुश्किल हो रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वो बाहर एक कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है तो आकारी भी कहती है कि उसके लिए भी लेकर आए क्योंकि वो तो अभी एक कपल है। पर उसके जाते ही हम देखते हैं कि आकारी रो रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती है कि टेंजिन को कोई और लड़की ले जाए। और यहाँ पर अभी जीरो देखता है कि टेंजिन और सियोरी एक कपल बन चुके हैं जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। और वो वापस आने के बाद बिल्कुल ही डिप्रेस होकर बैठा हुआ था। तो आकारी उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है पर जीरो तो ऐसा कुछ बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। आकारी कहती है कि वो सीरियस है, उन्हें एक रियल मैरिड कपल की तरह एक्ट करना होगा ताकि उन्हें ए रैंक मिल सके और वह पार्टनर्स को बदल पाए। इतने में कामो उसे बुलाने के लिए आया था पर जाने से पहले आकारी उसे गुड बाय किस देने के लिए कहती ताकि उनके पॉइंट्स बढ़े। पर जब जीरो हिम्मत नहीं कर पा रहा था आकारी उसका मजाक बनाने लगती है तो जीरो भी डायरेक्ट ही उसे लिप किस करता है जबकि आकारी बस गाल पर किस करने के लिए कह रही थी। पर अभी इसकी वजह से उनका स्कोर अभी 0 पर आ चुका था। जीरो इसके बाद सियोरी के सपने देख रहा था और तभी आकारी उसे घर के कामों में मदद के लिए कहती है। और ऐसे करते हुए एक हफ्ता बीत जाता है। जीरो स्टाफ रूम में चॉक्स लेने आया था और तभी टीचर उसे और आकारी को स्कूल के बाद उनसे मिलने के लिए कहती है। और तभी जीरो ये भी देखता है कि सियोरी और टेंजिन के बीच में सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा है जो देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। और वह क्लास में बहुत ही ज्यादा उदास होने का दिखावा भी कर रहा था ताकि सियोरी उसे बात करे, उसे नोटिस करे। पर यह भी काम नहीं आता है। और अभी स्कूल के बाद बारिश हो रही थी और वह अम्ब्रेला लाना भूल गया है। तो कामो उसे कहता है कि मेरे साथ चलो और वो ऐसे बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और तभी आकारी आती है जो कहती है कि वो टेंजिन के साथ कैरियोके जा रही है। तभी जीरो को मीटिंग की बात याद आती है पर आकारी उसे अकेले ही संभाल लेने के लिए कहती है, इसलिए वो अकेला ही जाता है। और टीचर कहती है कि उन्हें बेहतर करना होगा क्योंकि उनका स्कोर अभी 0 पर ही है। वहीं पर आकारी को टेंजिन के साथ बहुत ही मजा आ रहा था और जीरो बारिश बंद होने का वेट कर रहा था और सोच रहा था कि आकारी और टेंजिन बहुत ही मजे कर रहे होंगे। तब सियोरी वहां पर आती है जो कि क्लब मीटिंग के लिए रुकी हुई थी और वो भी अम्ब्रेला लाना भूल गई है। इतने में वो जीरो को कसकर पकड़ लेती है क्योंकि उसे बग से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और सुबह भी ऐसा ही हुआ था। सियोरी फिर जीरो को कह रही होती है कि वो उसे पहले की तरह उसका नाम सियोरी कहकर बुलाए। और जीरो जैसे ही कोशिश कर रहा था तभी टेंजिन सियोरी को पिकअप करने आया था। और उनके जाने के बाद आकारी जो कि साइड में ही खड़ी हुई थी वो भी जीरो को उसके साथ चलने के लिए कहती है। पर वो अभी कह रही होती है कि उसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा और उन दोनों को ही मजा आता अगर वो टेंजिन और जीरो सियोरी के साथ होता। और आकारी ये सब कहकर उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी तो घर चलकर आकारी दोनों के लिए ओमराइस बनाती है जिसका टेस्ट उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और वो आकारी को खिलाने भी जा रहा था पर आकारी मना कर देती है। पर बाद में वह खुद ही आकर खाती है। और दोनों इतने ज्यादा क्लोज आ गए थे कि दोनों के धड़कनें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। पर तभी कामों का कॉल आता जिससे कि दोनों अलग हो गए थे। पर दोनों के दिल अभी भी बहुत ही ज्यादा जोरों से धड़के ही जा रहे थे। और अभी रात को जीरो सपना देख रहा होता कि सियोरी उसे अपने साथ ही रहने के लिए कह रही थी। पर उसकी नींद आकारी के बुलाने पर खुल जाती है और आकारी उसे आज उसके साथ ही रहने के लिए कह रही थी।
जिससे कि जीरो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ था, पर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो हॉरर मूवी देख रही है और उसने सुना है कि अगर एक साथ हॉरर मूवी देखा जाता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। पर वो इतना ज़्यादा डर रही होती है कि जीरो टीवी ही बंद कर देता है। आकर फिर दिखाती है कि वो दोनों के लिए मैचिंग नाइट ड्रेस लेकर आई है, और वो भी अपने पैसे खर्च करके। जीरो सोच रहा था कि आकारी जब से करियोक से वापस आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पर आकारी और टेंजिन के बीच में कुछ हुआ होगा। इसके बाद दोनों दूसरी ओर चेहरा करके चेंज कर रहे होते हैं और तभी ब्लैकआउट हो जाता है और आकारी डर के मारे उसे हक करती है और इससे उनका स्कोर भी इम्प्रूव हुआ था। जीरो तभी फोन का टॉर्च ऑन करता है क्योंकि आकारी बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, पर वो देखता है कि आकारी रो रही है और आकारी फ्लैश लाइट को ऑफ करने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जीरो उसे ऐसे रोता हुआ देखे, और क्योंकि लाइट नहीं थी तो वो अभी अपने रूम में भी नहीं जा सकते हैं। और आकारी के कहने पर वो उसके पास ही आकर बैठता है और डर को दूर करने के लिए आकारी उसे एक मज़ेदार स्टोरी बताने के लिए कहती है, पर वो तो एक घोस्ट की कहानी बताने लग जाता है जिससे कि वो और भी ज़्यादा डर रही थी। आकारी ये भी कहती है कि अगर यहाँ पर टेंजिन होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, पर क्योंकि अभी जीरो ही उसके पास है तो क्या वो उसके ऊपर डिपेंड कर सकती है। जीरो तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कहीं आकारी उसका मजाक तो नहीं बना रही। तभी आकारी को कैंडल की बात याद आती है और अभी कैंडल की लाइट से वो शांत हो गई थी। जीरो तब उसे देख रहा था और वो अचानक ही उसे हक करता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, पर वो रियलाइज़ करता है कि उसे ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। पर वो देखता है कि आकारी सो गई है तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होता है, और वो कह रहा होता है कि आकारी सोते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। और ये बातें आकारी ने सुनी थी क्योंकि वो सोने का नाटक कर रही थी, वो सोई नहीं है। और अभी अगले हफ्ते जब रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाता है तो जीरो और आकारी को बी रैंक मिला हुआ था, पर आकारी नोटिस करती है कि सियोरी और टेंजिन को बस ई रैंक ही मिला हुआ है। जीरो को अच्छा तो लग रहा होता है कि टेंजिन और सियोरी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों कितने ही पॉइंट्स हासिल क्यों न कर ले, वो कभी पार्टनर्स चेंज नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीरो को कोल्ड और फीवर हुआ था और वो सोच रहा होता है कि अगर सियोरी होती है तो वो उसका ख्याल रख रही होती। तभी आकारी का मैसेज आता है जो कहती है कि वो जब भी घर आए तो वो आकर दरवाज़ा खोले, और थोड़ी देर में बेल बजती है और जीरो चलकर दरवाज़ा खोलता है, पर वो देखता है कि ये तो सियोरी है। वहीं पर आकारी अपने दोस्तों के साथ थी, पर वो किसी वजह से थोड़ी डाउन लग रही थी क्योंकि उसे जीरो की फिक्र हो रही है। यहाँ पर सियोरी सभी ज़रूरी चीज़ें लेकर आई थी और वो कहती है कि आकारी ने उसे कहा था जीरो का आकर ध्यान रखने के लिए, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। सियोरी फिर कहती है कि उसे अभी याद है जब बचपन में उसे एक बार फीवर हुआ था तब जीरो भी उसे देखने के लिए आया था, उसके मदद करने के लिए आया था। सियोरी फिर जीरो के लिए कुछ बनाने जाती है और जीरो सोच रहा था कि अगर वो ऐसा ही करती रहेगी तो उसे अगेन गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि मिडिल स्कूल में जब सियोरी को स्कूल चेंज करना पड़ा था अपने डैड के ट्रांसफ़र की वजह से, तब जीरो ने सोचा था कि वो सियोरी को कह देगा कि वो उसे प्यार करता है, पर उससे पहले सियोरी ने कहा कि क्या हम लोग हमेशा दोस्त बने रह सकते हैं, जिसके आगे जीरो और कुछ भी कह नहीं पाया। सियोरी तब पोरिज बनाकर लाई थी जो देखकर वो खुशी से खाने लगता है, तो सियोरी कहती है कि अगर उसे प्रॉब्लम होती तो वो खुद अपने हाथों से खिलाती, यानी कि जीरो यहाँ पर भी एक मौका गवा देता है। जीरो फिर टेंजिन और सियोरी की लाइफ की बातें करता है और पूछता है कि उनका रैंक इतना ज़्यादा कम क्यों आ रहा है और अगर हो सके तो वो उनकी मदद करना चाहता है, पर वो अंदर ही अंदर सॉरी कह रहा था क्योंकि वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा है ताकि उनके स्कोर्स इंप्रूव हो और वो सियोरी के साथ रह पाए। पर सियोरी कहती है कि उसे अनजान लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और यही रीज़न है, अगर जीरो उसके साथ होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। पर फिर वो कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। जीरो तब कहता है कि उसे पता है वो कर पाएगी क्योंकि वो उसे बचपन से जानता है, पर इसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। सियोरी इसके बाद डिस्कस कर रही होती है और जीरो सोच रहा था कि एक दिन सियोरी और टेंजिन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, जिसके बाद शायद सियोरी उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी। और फिर सियोरी जाने से पहले जब बात करने आती है तब तक जीरो सो गया था और सियोरी कह रही थी कि आज उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है जब जीरो ने उसे अपने नाम से बुलाया और वो उसे किस करने भी जा रही थी। और यहाँ पर वो दोनों टेंजिन के बारे में बातें कर रहे थे कि अगर सियोरी उसे अपना बना लेती है तो, पर यहाँ पर अभी सियोरी किस नहीं कर पाती। और पास्ट में जब सियोरी ने दोस्त होने की बात करी थी वो आगे बताने जा रही थी कि वो जीरो से प्यार करती है, पर जीरो को तभी इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला गया था। इसलिए सियोरी चाहती है कि इस बार जीरो उसकी बातें आखिर तक सुने। और अभी रात को जब आकारी वापस आने के बाद नहा रही होती है, जीरो चलकर उसे शुक्रिया कहता है सियोरी को बुलाने के लिए, और वो ये भी कहता है कि वो आपसे पूरी कोशिश करेगा ताकि वो बेटर हस्बैंड हो सके, ताकि एंड में टेंजिन और आकारी एक हो पाए। आकारी सोच रही थी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर पता नहीं क्यों उसे ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अनईजी फील हो रही है। और अब अगले सीन में आकारी पूछ रही थी कि लड़कों को क्या अच्छा लगता है, उन्हें कैसी लड़की ज़्यादा पसंद है।
तो जीरो कहता है कि जो लड़की उनके लिए ज़्यादा अच्छा लंच बनाए, इसलिए आकारी इसे काम पर लग जाती जिसमें कि जीरो भी उसकी हेल्प कर रहा था और वो अपने कुकिंग को इम्प्रूव करने में लग गई थी। जीरो फिर ऑमलेट खाकर कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा बना है, पर उसे ऐसे ऑमलेट थोड़े से स्वीट पसंद है। तो आकारी कहती है कि वह उसके लिए नहीं, टेंजिन के लिए बना रही है, और वो तो जीरो को लंच बनाकर भी देती है ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए। कामो तो ये देखकर कह रहा होता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल एक इरोटिक मांगा जैसे जा रही है, इसलिए उसे अभी अपने मशीन गन को टारगेट पर खाली कर देना चाहिए। तो जीरो कहता है कि ऐसे डिस्टर्बिंग बातें क्या मत करो, नहीं तो घर जाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस होगा। आकारी तब आकर पूछती है कि उसके बारे में यहाँ पर क्या बातें हो रही है, तो जीरो बातों को घुमा देता है और पूछने पर बताता है कि लंच बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, पर उसे फिर भी स्वीट ऑमलेट से ज़्यादा पसंद है। तो दोनों में इस बात को लेकर एक प्यारी सी फाइट होने लगती है, जो कि कामों को साइड में बैठकर ज़बरदस्ती देखना पड़ रहा था। और अभी नेक्स्ट डे जीरो देखता है कि आकारी टेंजिन के लिए लंच तैयार कर रही है, जो कि वो आज ही लेकर जाएगी, और जो ऑमलेट का आखिरी पीस बचा हुआ था वो उसे जीरो को खिला देती है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। पर उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि आकारी टेंजिन के लिए लंच बनाकर लेकर जा रही है। आकारी फिर तैयार होकर जा रही थी, पर जाने से पहले वो एक गुड बाय किस देने के लिए कहती है, क्योंकि पिछली बार उसे किस करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस हो रहा था। और वो इस तरह कह रही थी कि जीरो भी किस करने जा रहा था, पर तभी सियोरी आती है जो कि दोनों के लिए एप्पल पाई लेकर आई थी, और वो ये भी बताती है कि टेंजिन को स्वीट चीज़ें ज़्यादा पसंद है। जो सुनते ही आकारी का दिल टूट गया था, क्योंकि उसने कोई भी खाना मीठा नहीं बनाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि टेंजिन को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पर वहीं पर सियोरी को पैक्ड लंच बॉक्स देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए हैं और आज शायद वो दोनों पिकनिक जा रहे होंगे। आकारी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी हुई थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो कुकिंग से टेंजिन का दिल जीत लेगी, और जीरो को भी उसे ऐसा देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। तो आकारी पूछती है कि जीरो को उसमें क्या अच्छा लगता है, तो जीरो कहने लगता है कि वो अच्छी दिखती है, सेक्सी है, अच्छी फिगर है और लड़कों के दिलों की रानी है, और सभी उसके साथ करना भी चाहते हैं। पर उसे फिर लगता है कि शायद ये बात उसे कहना नहीं चाहिए था। आकारी पूछती है कि क्या वो भी उसके बारे में ऐसा ही सोचता है, तो जीरो कहता है कि अभी तक तो नहीं सोचा। पर तभी आकारी उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि झूठ मत कहो, तुमने ज़रूर सोचा होगा, तो आज वो उसकी इच्छा पूरी कर सकती है। और वो जीरो के हाथों से अनड्रेस होने जा रही थी, और जीरो भी ये सब कुछ करना चाह रहा था, पर पता नहीं क्यों उसे बहुत ही ज़्यादा अनईजी भी फील हो रही थी। इसलिए वो रोकते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ उसी के साथ ही करना चाहिए जिससे कि तुम्हें प्यार हो। तो आकारी कहती है कि क्या वो ये करना नहीं चाहता, तो जीरो कहता है कि तुम्हारे पास तो टेंजिन है ना। तो आकारी भी कहती है कि तुम्हारे पास भी तो सियोरी है। जिसके बाद आकारी ये भी कहती है कि आज से उन्हें कपल होना बंद कर देना चाहिए, और तब से दोनों में बात होना बंद हो जाता है और दोनों एक दूसरे को इग्नोर ही करने लगते हैं, जिससे कि उनके पॉइंट्स बहुत ही जल्दी कम हो रहे थे, और वो लास्ट में 0 तक भी पहुंच जाते हैं। और जब भी नेक्स्ट वीक का रिजल्ट आता है तो टेंजिन और सियोरी को ए रैंक मिला हुआ था, पर जीरो और आकारी को ई रैंक मिला था, और शायद इसी की वजह से सियोरी बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रही है। कामो तब आकर पूछता है कि क्या उसके और आकारी के बीच में कुछ हुआ है, आखिर उनके स्कोर्स इतने ज़्यादा खराब कैसे हो गए। पर जीरो कुछ नहीं कहता, पर वो सोच रहा था कि पता नहीं तब उसे क्या करना चाहिए था, क्या करना सही होता। तब सियोरी आकर कहती है कि उसे अकेले में कुछ बातें करनी है, और वो भी इसी के बारे में ही पूछती है। तो जीरो कहता है कि तुम इसे एक फाइट कह सकती हो, पर मुझे कभी माफ़ी मांगने का मौका मिला ही नहीं, और वैसे भी आकारी मुझसे बातें करना नहीं चाहती। तो सियोरी कहती है कि जीरो अपना ज़्यादातर समय आकारी के साथ स्पेंड करता है, तो उसे लगता है कि आकारी उसके बातें समझेगी, और वो जानती है कि जीरो ये कर सकता है, उसे पूरा भरोसा है। इसलिए घर आने के बाद जीरो हिम्मत करके कहता है कि उसे कुछ बातें करनी है। आकारी उसे अंदर आने देती है, पर वो उसे इग्नोर ही कर रही थी। जीरो तभी उसे माफ़ी मांगता है, तो आकारी कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर जीरो कहता है कि उसी की ही गलती थी, जैसा कि आकारी ने कहा था। हाँ, उसने आकारी को इमेजिन किया था, उसके मन में आकारी को लेकर बहुत सारी फैंटेसीज बहुत बार आ चुकी हैं, पर यह बातें सुनकर आकारी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। जीरो आगे कहता है कि तब उसे लगा कि उसे आकारी की और भी अच्छे से केयर करनी चाहिए, और ये सब कुछ कभी भी हिट ऑफ द मोमेंट में करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, और वो अभी चाहता है कि वो दोनों पहले की तरह रहने लगे, बातें करें, एक साथ खाना खाएं। उसे अभी बस एक और मौका चाहिए। आकारी इन बातों से इमोशनल हो गई थी, और फिर वो हंसने लगती है, कहती है कि क्या ये कोई प्रपोजल था, उसने जितना सोचा था उसे इस मैरिड लाइफ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आगे वो ये भी कहती है कि वो जीरो को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, और फिर वो किस करने का नाटक करती है जिसमें कि जीरो फंस जाता है। पर उसके जाने के बाद आकारी सोच रही थी कि उसने सच में कह दिया कि वो जीरो को लाइक करती है। अब नेक्स्ट पीटीए क्लास में आकारी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही थी, और जीरो उसी की तरफ देखे जा रहा था। और ये बात पता नहीं है कि वो सियोरी को देख रहा है या फिर आकारी को, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम लाइन पर बैठे हुए हैं। आकारी को यहाँ पर पता चलता है कि र्यूमर्स ऐसे हो रहे हैं कि
शायद टेंजिन अपने पार्टनर को चेंज नहीं करेगा। और वहीं पर कामो भी बताता है कि शायद शियोरी अपने पार्टनर को चेंज ना करे, जिससे कि जीरो को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। और फिर पीटी क्लास के बाद शियोरी पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो डाउन लग रहा है। तो जीरो कहता है कि ऐसा नहीं है। और फिर वो पूछता है कि क्या वो टेंजिन के साथ ही हमेशा रहेगी। और अभी यहाँ पर आकर ही पीटी क्लास के बाद चीज़ें रख रही होती है और तभी टेंजिन आता है, जिससे वो शॉक हो गई थी और धक्का लगने की वजह से ऊपर से एक बॉक्स उसके ऊपर गिर रहा था, पर टेंजिन उसे बचा लेता है। और अभी आकारी का दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था, जिसका मतलब ये है कि वो अभी टेंजिन को ही लाइक करता है। टेंजिन फिर बाकी का सामान रखने जा रहा था, तभी आकारी हिम्मत करके पूछती है कि क्या वो शियोरी के साथ ही हमेशा रहेगा। तो टेंजिन कहता है कि शायद, जो सुनकर वो रोने लग जाती है, पर कहती है कि उसके आंखों में कुछ गिर गया है। तो टेंजिन आता है देखने और उन दोनों को इस हाल में कामो पीछे से देख लेता है और उसे लगता है कि दोनों यहाँ पर किस कर रहे हैं। यहाँ पर शियोरी कहती है कि उसे नहीं पता है, क्योंकि स्विच करने का फैसला उसके अकेले का नहीं हो सकता, पर अगर जीरो ए रैंक तक आ पाता है तो फिर। तो जीरो कहता है कि वो ए रैंक तक आएगा और क्या तब दोनों। इतने में कामो भागता हुआ आता है ये बताने के टेंजिन और आकारी किस कर रहे हैं, पर जीरो उसे कहता है कि यहाँ से अभी निकल जाओ, नहीं तो यहाँ पर जिंदा गाड़ दूंगा। इसलिए कामो पूरा ही साइलेंट हो गया था, पर तभी टेंजिन और आकारी वहाँ पर आते हैं और अभी आकारी जीरो से आंखें भी मिला नहीं पा रही थी। टेंजिन फिर शियोरी के साथ चला जाता है, पर यहाँ पर जीरो और आकारी बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे और कामो भी उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए वहाँ से चला जाता है। जीरो फिर आकारी से कुछ पूछने जा रहा था, पर आकारी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और फिर क्लास में जीरो को पता चलता है कि फीवर और कोल्ड की वजह से आकारी जल्दी घर जा चुकी है। तभी कामो आकर बताता है कि उसने आकारी और टेंजिन को किस करते हुए देखा था और पता नहीं क्यों जीरो को इसके लिए बुरा लग रहा था, जो कि उसे लगना नहीं चाहिए। और अभी शाम को घर आने के बाद जीरो देखता है कि आकारी सोई हुई है और पूछने पर वो कुछ बात भी नहीं कर रही। तो जीरो उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि बहुत बुरा हुआ कि मैं टेंजिन नहीं हूँ। तो आकारी पूछती है कि बात क्या है। तो वो किसी की बात कहता है, जिसको कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस साउंड कर रहा था। तो आकारी उसके बातों पर हंसने लग जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसके आंखों में कुछ गिर गया था जो कि टेंजिन निकाल रहा था। और वैसे भी टेंजिन पार्टनर चेंज करना नहीं चाहता, जिस वजह से वो रोने लग जाती है। तो जीरो उसे संभालने की कोशिश करता है। तो आकारी कहती है कि मुझे ऐसे रोते हुए मत देखो। तो जीरो डायरेक्ट ही उसे हक करता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हें नहीं देख रहा। और आकारी भी उसे पकड़ के रोने लग जाती है। और अभी रात को आकारी नहाने गई हुई थी और जीरो सोच रहा था कि क्या उसे ऐसा कुछ करना चाहिए था। तभी आकारी नहाकर बाहर आती और उसका मूड काफी ज्यादा ठीक लग रहा था और वो तो जीरो का शर्ट पहनकर उसके पास आकर बैठती है, जिससे कि जीरो का दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था, जो कि आकारी भी महसूस करती है। जीरो फिर कहता है कि आकारी को ऐसे ड्रेसेस बस टेंजिन के लिए ही पहनने चाहिए। आकारी इसके बाद पूछती है कि क्या उसे सच में लग रहा था कि उन दोनों ने किस करी है। क्या उसे लगता है कि वो सभी को ही बस किस करता हुआ फिरती है। उसने अभी तक बस एक ही किस करी है और वो भी जीरो के साथ ही, जो कि उसका पहला और आखिरी किस है। और ये बात जानकर जीरो पूरा ही ब्लैंक हो गया था, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी। और अभी नेक्स्ट डे स्कूल जाने से पहले आकारी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो दोनों सच में ही एक कपल हों। और जीरो आज स्कूल जल्दी आया था क्योंकि आज उसके स्कूल की ड्यूटी थी और आज शियोरी भी इसी वजह से ही जल्दी आई है, पर वो अपने दोस्त मे के बदले ही आई थी। और मैंने ही सब कुछ सेट किया है क्योंकि उसे पता है कि शियोरी जीरो को लाइक करती है। मैं तो ये भी कह रही होती है कि शियोरी को बता देना चाहिए कि आखिर वो जीरो को लेकर क्या फील करती है, पर शियोरी को नहीं लगता है कि जीरो उसके बारे में ऐसा कुछ सोचता है। पर मैं कहती है कि ऐसा नहीं है, वो भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। और मैंने ड्यूटी स्विच भी इसीलिए ही करी है ताकि शियोरी अपनी फीलिंग्स जीरो को बता पाए। वहीं पर आकारी अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और वो बातें कर रहे थे कि कुछ कपल सच में ही डेट करने लगे हैं, तो कहीं आकारी भी तो नहीं। तो आकारी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं पर जीरो और शियोरी क्लास ड्यूटी में बिजी थे और अभी घर जाने से पहले आखिरी काम बचा हुआ था ब्लैक बोर्ड साफ करने का। और शियोरी को याद आ रहा था कि कैसे मिडिल स्कूल में वो दोनों ऐसे ही एक साथ बहुत बार काम कर चुके हैं। फिर वो थोड़ी बातें वगैरह करते हैं और वहीं पर आकारी शॉपिंग के लिए जाना चाह रही थी, इसलिए वो जीरो को मैसेज भी कर रही थी। पर वो क्लास पहुंचकर जैसे ही जीरो और शियोरी को एक साथ देखती है वो चुपचाप चली जाती है। शियोरी यहाँ पर आंखें बंद करके थोड़ा झुकने कहती है, तो जीरो को लगता है कि यहाँ पर एक किस हो सकता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा नर्वस भी हो गया था। पर शियोरी तो बस चौक लगा हुआ था उसे साफ करती है और जीरो को इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि आखिर शियोरी अभी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। पर उसे क्या पता कि शियोरी भी किस करना चाह रही थी, पर वो किस करने की हिम्मत नहीं कर पाई। और अभी रात को जीरो शियोरी के बारे में ही सोचे जा रहा था, तभी आकारी दोनों के लिए हॉट मिल्क लेकर आती है और वो दोनों स्टार्स को देख रहे थे। आकारी कहती है कि अगर यहाँ पर टेंजिन होता तो और भी ज्यादा मजा आता। तो जीरो कहता है कि हाँ हाँ सही कहा, पर क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पर तो बस मैं ही हूँ। आकारी तब जीरो को उसे उसके नाम से बुलाने के लिए कहती है।
जैसे कि वो सियोरी को बुलाता है उसके नाम से। और जापान में किसी को भी नाम से बुलाने का मतलब ये होता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। पर जीरो आकारी को उसके नाम से बुला नहीं पाता, उसके सरनेम वातानाबे से बुलाता है। आकारी कहती है कि उसे कभी कॉन्फिडेंस लूज करने जैसा फील होता है। अगर जीरो उसे उसके नाम से बुलाए तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए जीरो उसे आकारी कहकर बुला ही देता है। पर वो इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि वो कहता है कि उसने जो भी कुछ कहा आकारी उन बातों को भूल जाए। तो आकारी मना करती है और कहती है कि बस वही जीरो को उसके नाम से बुलाती है, जैसे कि बस उसे ही जीरो से प्यार है। पर ये प्यार वाली बात कहने के बाद ही दोनों बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगे थे। आकारी तो डायरेक्ट ही कमरे में आ जाती है और सोच रही होती है कि अभी वो क्या करेगी। और अभी नेक्स्ट डे टीचर कहती है कि उनका एक स्पेशल टेस्ट होगा, जिसमें कि एक कपल के नंबर को कॉम्बाइन किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो कितना अच्छा कर पा रहे हैं। और अगर वो बाई चांस फेल हो जाते हैं तो उन्हें सप्लीमेंट्री क्लासेस भी अटेंड करने होंगे। और जीरो तो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसे लग रहा था कि अगर वो कहीं फेल हो गया तो आकारी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। पर वो ये भी सोचता है कि क्या आकारी पढ़ाई में खुद भी अच्छी है। और जीरो स्कूल के बाद जब पढ़ाई की बात करता है तो आकारी कहती है कि किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अभी दोस्तों के साथ कैरियोके जा रही है। तो जीरो कहता है कि क्या वो सच में कर पाएगी, क्योंकि अगर वो बाई चांस फेल हो गए तो वो टेंजिन से और भी ज़्यादा दूर हो जाएगी। और वो फोर्स करके आकारी को लेकर आता है। पर आकारी को लग रहा था कि जीरो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सियोरी से बिल्कुल भी दूर जाना नहीं चाहता। वहीं पर कैफे में सियोरी मैं को टेस्ट के लिए हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पर पढ़ाई में नहीं। और अभी घर पर जीरो आकारी को पढ़ा रहा था। और वैसे आकारी का कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी समझ आ जाता है, पर उसे पढ़ाई का नाम सुनते ही जैसे मौत आ जाती है। इसलिए वो डायरेक्ट जीरो के पास आ जाती है और कहती है कि उन्हें पढ़ाई से भी मज़ेदार कुछ करना चाहिए। पर जीरो उसके झांसे में नहीं आता और उसे पढ़ाने लगता है। और अभी थोड़े समय के बाद उसने सारी पढ़ाई कर ली थी और वो जीरो को परेशान करने लग जाती है। और फिर वो जीरो के कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है। तो जीरो पूरी कोशिश कर रहा था जैसे वो खुद के ऊपर अपना कंट्रोल खो ना दे, इसलिए वही आकारी के ऊपर आ जाता है और उसका दिल बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से धड़क रहा था। पर वो काफ़ी सीरियस भी लग रहा था, जिससे कि आकारी डर रही थी, पर वो उसका साथ भी दे रही थी। और फिर जीरो उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने जा ही रहा होता है कि उसका नोज ब्लीड होने लग जाता है, जिससे कि सारा मूड ही खराब हो जाता है। पर जीरो को इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि इसके आगे और कुछ भी नहीं हुआ। पर वो पूछता है कि आखिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। तो आकारी कहती है कि क्योंकि जीरो हमेशा सियोरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट रहता है। तो जीरो कहता है कि वो इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा है ताकि आकारी टेंजिन के साथ एक हो पाए, क्योंकि आकारी खुद भी ये चाहती है। पर आकारी सोच रही थी कि अगर वो सच में ही पैर चेंज कर लेते हैं तो वो जीरो से ऐसे और बातें कर नहीं पाएंगे और वो जीरो से हमेशा हमेशा के लिए अलग भी हो जाएगी। तो क्या ये सब कुछ करना बिल्कुल सही होगा। और अभी नेक्स्ट डे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और आकारी भी रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मली बातें कर रही थी। बस वो जीरो को उसके नाम से नहीं उसके सरनेम से बुला रही थी, जिसे जीरो को थोड़ा अजीब लग रहा था और वो सोच रहा था कि क्या कुछ हुआ है। और जीरो स्कूल में भी इसी के बारे में ही सोचा जा रहा था कि आखिर आकारी उसे उसके नाम से बुला क्यों नहीं रही। आकारी इसी बीच उसे मैसेज भी करती है जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल था, जिसे कि जीरो और भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद जीरो और कामो देखते हैं कि एक लड़की मैं को प्रपोज करती है और मैं लड़कियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, पर मैं उस लड़की के प्रपोजल को मना कर देती है। और अभी स्कूल के बाद भी जीरो सोच रहा था कि आखिर आकारी को क्या हुआ है। और उसे तभी लगता है कि क्या आकारी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि जीरो उसे उसके नाम से बुलाए। और अभी घर आने के बाद आकारी दिखाती है कि वो एग्जाम में 8th आए हैं, जिससे कि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। और अभी आकारी बिल्कुल ही नॉर्मली बिहेव कर रही थी, बस उसका नाम का यूज़ नहीं कर रही थी। इसलिए जीरो आकारी को उसके नाम से बुलाने लग जाता है और ये काम भी करती है और आकारी का चेहरा बिल्कुल ही लाल हो गया था। आकारी कहती है कि वो टेक्निकली अभी एक मैरिड कपल है, इसलिए वो चाहती है कि आकारी उसे उसके नाम से बुलाए, एटलीस्ट वो जब तक एक साथ हैं। नेक्स्ट डे मैं भी दोनों का रिजल्ट देखती है और सियोरी से कहती है कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना आकारी जीरो को अपना बना लेगी। उसे एटलीस्ट जीरो को किस तो करना ही होगा। पर सियोरी कह रही होती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इतने में गलती से बॉल लगने की वजह से सियोरी बेहोश हो जाती है। तो मैं के इन्फॉर्म करने पर जीरो उसे मिलने के लिए आया हुआ था, पर उसे सामने जाने में बहुत ही ज़्यादा झिझक महसूस हो रही थी। पर वो फिर भी अंदर जाता है और सियोरी का हालचाल पूछता है और वो ये भी देखता है कि उसके आने से पहले यहाँ पर टेंजिन आकर मिलकर जा चुका है। सियोरी फिर कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, पर उसने कभी भी जीरो के गुस्से वाले साइड को नहीं देखा है। पर अगर वो जीरो की वाइफ होती तो शायद उसे ये भी देखने को मिल ही जाता। और बातों बातों में जीरो पूछता है कि क्या उसके और टेंजिन के बीच में किस वगैरह हुआ है। तो सियोरी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बस उसी के साथ ही किया जाता है जिससे कि तुम्हें प्यार हो, और वैसे भी उसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो क्या जीरो उसके साथ किस करके उसे सिखाएगा।
जीरो इस बात से बहुत ही ज्यादा शौक भी हुआ था और बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रहा था और दोनों की धड़कनें बहुत ही ज्यादा बढ़ भी गई थी। और जीरो जैसे ही किस करने जा रहा था, सियोरी इतनी ज्यादा शर्मा जाती है कि वो कहती है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए क्योंकि वो मैरिड नहीं है। पर तभी वहीं पर आकारी के दोस्त आती है और उसके आने के साउंड से दोनों घबरा जाते हैं और गिर जाते हैं और दोनों में गलती से किस हो जाती है। पर दोनों को बेड पर ऐसे देखकर साची को लगता है कि दोनों यहाँ पर वो सब कुछ कर रहे हैं और अभी किस हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी फेस कर नहीं पा रहे थे और जीरो बाय कहकर वहां से चला भी जाता है। आकारी वहीं पर जीरो को लगातार मैसेज भेज रही थी पर किसी की वजह से जीरो अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी साची आकर कहती है कि उसने नर्स ऑफिस में 2 लोगों को करते हुए देख लिया है पर उसने उनके चेहरे को नहीं देखा था। पर तभी जीरो रिप्लाई करता है कि वो नर्स ऑफिस सियोरी से मिलने गया हुआ था और आकारी समझ आते हैं कि तो वो ये दोनों थे और उसे पता नहीं क्यों बहुत ही बुरा भी लग रहा था। और अभी रात को जीरो फ्रिज में चॉकलेट्स को देखता है जिसको दोनों ने एक साथ खाने का डिसाइड किया था। पर अभी 10 बज चुके हैं और आकारी अभी तक घर नहीं आई है क्योंकि आकारी बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी और वो टेंजिन के कैफे में बैठी हुई थी और उसे घर आने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। और आकारी यही सोचते हुए आ रही थी कि क्या जीरो और सियोरी ने किया होगा। वैसे भी पहले प्यार के साथ ये सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल होता है और मुझे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आकारी फिर आकर देखती है कि जीरो बाहर ही सो गया है और वो ये भी देखती है कि वो आकारी का इंतजार कर रहा था ताकि वो दोनों एक साथ चॉकलेट्स खा सके और उसने 1-2 चॉकलेट्स खा ली थी। तभी नासुमी जिसने इन चॉकलेट्स को दिया था वो चॉकलेट्स खाने से मना करती है क्योंकि उसे पता चला है कि इन चॉकलेट्स में विस्की मिली हुई है और इसीलिए ही जीरो ये खाकर यहीं पर ऐसे सो गया है। आकारी फिर चेंज करते हुए उसके पास से सो जाती है और वो कह रही थी कि क्या सियोरी भी तुम्हारे पास ऐसे ही आकर सोई थी? क्या तुम मेरे बिना ही एडल्ट बन गए? क्या तुमने वो सब कुछ किया है? तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारे वाइफ का इंतजार करना चाहिए था। और अभी नेक्स्ट डे जीरो आकारी को ऐसे देखकर पूरा ही शौक हो गया था और वो पूछता है कि आखिर वो ऐसे क्यों है। तो आकारी कहती है कि जीरो ने तो उसे अनड्रेस किया था जिसके बाद उन्होंने वो सब कुछ कर लिया है। पर जीरो को तो कुछ भी याद नहीं था और वो सोच रहा था कि क्या मैंने सच में ये सब कुछ किया था, यानी कि मैं अभी और वर्जिन नहीं हूँ। तो आकारी पूछती है कि क्या लास्ट नाइट उसका फर्स्ट टाइम था? तो जीरो हाँ कहता है जिससे आकारी कंफर्म हो जाती है कि उसने और सियोरी ने कुछ भी नहीं किया है। तो आकारी बता देती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी, जिससे कि जीरो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था पर आकारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर वो जीरो के कान बंद करके कहने लगती है कि अगर वो जीरो का फर्स्ट टाइम होता तो शायद जीरो को भी अच्छा नहीं लग क्योंकि जीरो तो सियोरी से प्यार करता है, उससे नहीं। और अभी नेक्स्ट डे जीरो आकारी को अवॉइड करने लगा था क्योंकि जो भी कुछ हुआ था उसके बाद वो उसे बिल्कुल भी फेस कर नहीं पा रहा। वहीं पर सियोरी को अकेले बहुत सारा कूड़ा फेंकने जाना था, इसलिए साची और नासुमी उसके मदद के लिए आते हैं और साची जीरो और कामों को भी बुला लेती है मदद के लिए। पर अभी किस वाले इंसिडेंट के बाद जीरो तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था पर सियोरी तो उसे बिल्कुल ही फेस कर नहीं पा रही थी, उसे अवॉइड ही करे जा रही थी। इसके बाद आकारी दोनों के साथ बैठी हुई थी और साची पूछती है कि आकारी जीरो को लेकर क्या फील करती है क्योंकि उसने नोटिस किया है कि वो आज जीरो को बिल्कुल ही अवॉइड कर रही है। आकारी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जबकि आकारी हमेशा ही कहती थी कि वो बस टेंजिन को ही लाइक करती है और किसी को नहीं, और उसके फीलिंग्स में इन चेंजेस को साची समझ पा रही। और फिर साची और नासुमी दोनों ही कहते हैं कि आकारी टेंजिन को चूज करे या फिर जीरो को, वो दोनों हमेशा ही आकारी को ही सपोर्ट करेंगे। और इन दोनों को भी सियोरी के फीलिंग्स के बारे में पता है और वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें फायरवर्क्स फेस्टिवल के बारे में पता चलता है और अभी उसी फेस्टिवल के लिए आकारी तैयार हो रही थी और जीरो उसकी मदद कर रहा था। आकारी कहती है कि उसे बहुत ही अच्छे से तैयार होना होगा क्योंकि टेंजिन भी आ रहा है और वह वहाँ पर टेंजिन के साथ बहुत ही मजे करेगी और जैसे जीरो उसे कॉल करके परेशान ना करे। और जीरो को यहाँ पर अकेले फायरवर्क्स देखना होगा। पर जब जब जीरो तैयार करते हुए उसके पास आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग रही थी। और अभी फेस्टिवल में आकारी तैयार होकर पहुंच गई थी और इन दोनों ने टेंजिन के दोस्तों को प्लान भी बता दिया है ताकि टेंजिन और आकारी अकेले में टाइम स्पेंड कर पाए। पर तभी बस टेंजिन के दोस्त आए हुए थे, टेंजिन नहीं, क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब से कॉल आ गया और उसे वहीं पर जाना पड़ा। और टेंजिन का दोस्त तारफ है जिसका क्रश है आकारी, वो उसे अप्रोच भी करता है पर साची उसे यहाँ से भगा देती है। आकारी अब सोच रही थी कि वो इतनी ज्यादा तैयार हुई थी बस टेंजिन के लिए, पर जिस मोमेंट पर यह बात पता चली कि टेंजिन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों उसे बहुत ही ज्यादा रिलीफ्ड महसूस होने लगा है। पर उसे ये भी पता है कि जीरो भी उसे लाइक नहीं करता है और ना ही टेंजिन उसे लाइक करता है। पर इतने में वो वहीं पर टेंजिन और सियोरी को एक साथ देखती है जो देखकर ही उसका हो गया था, यानी कि टेंजिन ने झूठ कहा था ताकि वो सियोरी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर आकारी ये बात किसी और को नहीं बताती। पर वहीं पर हम लोग देखते हैं कि टेंजिन और सियोरी ने श्राइन से शॉर्टकट लिया था और टेंजिन को अपने पार्ट टाइम जॉब पर। वहीं पर जीरो अकेले बालकनी में खड़े खड़े सोच रहा था कि वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होंगे, क्या वो दोनों आगे बढ़कर वो सब कुछ भी करेंगे।
और जब आकारी पार्टनर चेंज कर लेगी तो शायद वो तभी आकारी का दोस्त भी नहीं रहेगा। तभी आकारी का कॉल आता है और वह कॉल पे रो रही थी। जीरो पूछता है कि क्या हुआ है, पर आकारी बस रोते हुए सॉरी ही कहे जा रही थी। तो जीरो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है तो वो देखता है कि आकारी बाहर ही बैठकर रो रही है। आकारी कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुमने इतनी मेहनत से मुझे तैयार करा था पर मैं वहां से भागकर आ गई। जीरो फिर उसके आंसू पोंछता है, जिसके बाद आकारी उसे पकड़ के रोने लग जाती है। और अभी थोड़े समय के बाद आकारी पहले से नॉर्मल लग रही थी और वो दोनों बालकनी में खड़े रहकर फायरवर्क्स को देख रहे थे। और आकारी पूछती है कि क्या वो युकाटा में अच्छी लग रही है, तो जीरो कहता है कि वो रिबन में ज्यादा अच्छी लगती। तो आकारी कहती है कि तुम्हारा जैसा मन है तुम मुझे वैसे ही सजा सकते हो। तो फिर जीरो ऐसा ही करने लगता है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद दोनों गलती से बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे और आकारी जीरो को उसे उसके नाम से बुलाने कह रही थी, क्योंकि जीरो जब भी ऐसा कुछ करता है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती है। और वो लास्ट में जीरो को शुक्रिया भी कहती है आज क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी ना पूछने के लिए। तो जीरो वहीं पर सोच रहा था कि पता नहीं क्यों आकारी जब रो रही थी वो खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था, पर जब उसने आकारी को घर के बाहर देखा वो बहुत ही ज्यादा रिलीव्ड हो गया था। और आगे वो कहता है कि ये शायद उनका लास्ट फायरवर्क्स फेस्टिवल होगा जो कि वो एक साथ देख रहे हैं। अगले साल शायद वो एक साथ नहीं होंगे। वहीं पर सियोरी सोच रही होती है कि किस के बाद से ही उन दोनों में एक भी बात नहीं हुई है। और अभी नेक्स्ट डे सियोरी और आकारी चेक करते हैं कि वो दोनों भी 13th पोजीशन पर है, यानी कि उन्हें और मेहनत करनी होगी ताकि वो टॉप 10 पर आ सके। जीरो इसके बाद नारा होता है और वो सोच रहा था कि रोते हुए आने के बाद भी आकारी नेक्स्ट डे से बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और वो अब भी टेंजिन के साथ ही होना चाहती है। पता नहीं आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा। इतने में आकारी डरते हुए डायरेक्ट ही अंदर आ जाती है, क्योंकि बाहर एक स्पाइडर है और उसे स्पाइडर से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और जीरो को ऐसे ही कपड़े पहनकर बाहर आना पड़ता है, पर तब तक स्पाइडर वहां से जा चुका था। पर आकारी उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी और वो कहती है कि जब तक वो स्पाइडर को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकाल नहीं देता है वो उसे कहीं जाने नहीं देगी। दोनों फिर आसपास ही बैठे हुए थे और तभी आकारी को बाथरूम जाना था, तो वो जीरो को अपने साथ ही लेकर जाती है और जीरो बाहर ही खड़ा हुआ था। और आकारी के आने के बाद जीरो जाता है और आकारी बाहर बैठी हुई थी और वो सोच रही थी कि उसके साथ अभी जीरो है, इसलिए वो ये बातें सब कुछ जीरो को बता पा रही है और जीरो भी उसकी बातें मान रहा है। पर अगर यहाँ पर जीरो के बदले टेंजिन होता तो शायद वो ये बातें कभी टेंजिन को बता ही नहीं पाती। इसके बाद दोनों अगेन आसपास आकर बैठे हुए थे और आकारी के कहने पर वो एक ही आइसक्रीम शेयर भी करते हैं। आकारी फिर पूछती है कि अगर वो दोनों यहाँ पर ना मिलकर कहीं और मिलते तो क्या होता। तो जीरो कहता है कि शायद हम लोग कभी बात भी ना करते, पर आकारी कहती है कि वो अपने लाइफ में जरूर एक जीरो चाहती है जो कि उसका हस्बैंड नहीं होगा, क्योंकि जीरो के साथ उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आकारी उसके बाद डायरेक्ट ही पूछती है कि क्या उन दोनों को डेट करना चाहिए, पर वो बस मजाक ही कर रही थी। पर जीरो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो डेट की बात सुनकर उसके बारे में सोचने क्यों लग गया था। आकारी वहीं पर सोच रही थी कि अगर वो जीरो से पहले मिली होती और उसे जीरो के पहले प्यार के बारे में पता ना होता तो शायद। इतने में वो स्पाइडर को देखकर जीरो के हाथ में ही चढ़ जाती है, जिससे कि जीरो बिल्कुल खुद को कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। पर किसी तरह वो स्पाइडर को भगा देता है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और अभी रात को जीरो तो सो गया था, पर आकारी सोई नहीं थी और बस जीरो के बारे में ही सोचे जा रही थी। वहीं पर सियोरी को भी नींद नहीं आ रही थी, तो टेंजिन पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, वो उसे बता सकती है। तो सियोरी उसे अपनी और जीरो की बात अपने दोस्त का नाम लेकर उसे बताती है कि उन दोनों में किस हुआ था, जिसके बाद वो उसे और फेस नहीं कर पा रही, पर वो बस उसी के बारे में ही सोचे जा रही है। तो टेंजिन कहता है कि उसे ट्राई करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में चलकर रिग्रेट करे। और उसके बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पता है कि सियोरी अपनी बात ही कर रही है। और अभी नेक्स्ट डे मैं डिस्कस कर रही होती है कि कौन सा ड्रेस पहनकर उसे जीरो के सामने जाना चाहिए। और इन्हीं बातों के बीच सियोरी ये भी कहती है कि जो भी मैं को डेट करेगा वो बहुत ही ज्यादा लकी होगा। पर मैं इस बात को छोड़कर कह रही थी कि सियोरी को किसी भी हाल में जीरो को अपना बनाना ही होगा। इतने में ताराफु ने, जो कि मैं का हस्बैंड है, बताता है कि वो रात को डिनर नहीं करेगा, क्योंकि वो टेंजिन जहाँ पर जॉब करता है वहीं पर इंटरव्यू देने जा रहा है। और क्योंकि आज वो दोनों ही बाहर होंगे तो क्यों ना आज रात को सियोरी और मैं एक साथ ही रहे। और इसे सियोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, पर मैं को इस बात से थोड़ी शर्म आ रही थी। और अभी रात को टेंजिन, ताराफुने और उनका सीनियर बैठकर बातें वगैरह कर रहे थे और ताराफुने को पता चलता है कि कामोई उनके सीनियर का भाई है। वहीं पर सियोरी मैं को कहती है कि आज वो उनके घर ही रहेंगे और वो बहुत सारे बातें करेंगे, एक साथ नहाएंगे और बहुत ही मजे करेंगे। पर मैं मना करी थी और वो नहाने के बात को लेकर तो और भी ज्यादा मना करती है। और मैं के एक्सप्रेशंस और उसके बातों से ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो सियोरी को लाइक करती है। और मैं तभी कहती है कि उसे घर का कुछ काम याद आ गया है, तो वो आज स्लीप ओवर के लिए सियोरी के साथ रुक नहीं पाएगी। वहीं पर कामो और जीरो भी एक कैफे में आए हुए थे और कामो कह रहा था कि जीरो कितना ज्यादा लकी है
ऐसा लगता है जैसे कि वो एक हारेम एनिमे में है और अभी उसे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। एटलीस्ट वो अपनी वर्जिनिटी तो लूज करना ही चाहता है। और अभी सियोरी अकेले ही घर जा रही थी और वो उसे कैफे के साइड से जा रही थी और वो तभी कैफे की तरफ देखने लग जाती है जहाँ पर ये कामो कह रहा था कि वो जीरो को किस करके रहेगा ताकि जीरो ने आकारी के साथ जो किस किया था वो उसके बारे में भूल जाए। और सियोरी दोनों को इस हाल में देख लेती है तो जीरो जल्दी से भागा भागा जाता है ये बताने की वो जैसा सोच रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सियोरी को लग रहा था कि वो दोनों के किसके बारे में बात कर रही थी जो कि हुआ था नर्स ऑफिस में, क्योंकि सियोरी तो तभी दोनों को नहीं बल्कि वहीं पर जो पोस्टर लगा हुआ था उसे ही देख रही थी। इसके बाद दोनों एक साथ जा रहे थे और जीरो सोच रहा था कि अगर वो मैरिड होते तो शायद उनकी लाइफ ऐसी ही होती और सियोरी के मन में भी कुछ ऐसे ही ख्याल आ रहे थे। इसके बाद जीरो किस करने के लिए सॉरी कहता है पर सियोरी कहती है कि उसने ही कहा था किस करने के लिए और उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीरो सोच रहा था सियोरी उसे ये सब कुछ कहती रहती है पर वो फिर भी चाहती है कि वो दोनों बस दोस्त ही बने रहें। और फिर दोनों इस मूड में आ गए थे कि यहाँ पर एक किस होने ही जा रहा था पर पीछे एक बिल्ली के म्याऊ की वजह से किस नहीं हो पाता। और अभी नेक्स्ट उनके टीचर समर ब्रेक के बारे में बात कर रहे होते हैं। जीरो सोच रहा था कि समर ब्रेक के बाद उसे काफी अच्छा करना होगा ताकि आकारी पार्टनर स्विच कर पाए पर वो इसी के साथ ये भी सोच रहा था कि सियोरी इस ब्रेक में क्या करेगी। थोड़ी देर के बाद कामो बताता है कि वो 3 दिन के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करने जा रहा है जो कि एक समर स्पेशल शॉप होगी जो कि उसे कैफे का है जहाँ पर उसका भाई काम करता है और उसने खुद ही जीरो के लिए भी एप्लीकेशन डाल दी है। जीरो कह रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो बात करने में बहुत ही ज्यादा बुरा है तो कामो कहता है कि उसका भी यही हाल है और इसी वजह से ही वो चाहता है कि जीरो भी उसके साथ ही हो। तब सियोरी आती है जो बताती है कि वो भी यही पार्ट टाइम जॉब करने वाली है क्योंकि वो देखना चाहती है कि आखिर पार्ट टाइम जॉब करना कैसा होता है। और जीरो के आने की बात जानकर वो तो और भी ज्यादा खुश हो गई थी। कामो फिर उसे आकारी से परमिशन लेने के लिए कहता है ताकि आकारी उसे आने से रोके नहीं और वो कहता है कि वैसे भी आकारी दूसरे लड़कों को बुलाती होगी कमरे में। तो जीरो कहता है कि नहीं आकारी ऐसी नहीं है। और अभी शाम को घर आते ही वो आकारी को इस हॉट स्विम सूट में देखकर पूरा ही सरप्राइज हो गया था। आकारी कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर जा रही है इसीलिए ही उसने ये स्विम सूट खरीदा है और अभी जीरो को बताना है कि आखिर ये कैसा लग रहा है वरना उसके पास एक और स्विम सूट है जो कि वो पहनकर जाएगी। तो जीरो तो बस स्विम सूट को देखे जा रहा था तो आकारी कहती है कि तुम बहुत ही क्यूट ठरकी हो। जीरो तब पूछता है कि क्या उनके साथ वहाँ पर लड़के भी होंगे तो आकारी को लगता है कि जीरो को जेलसी हो रही है पर जीरो कहता है कि इस रिवीलिंग ड्रेस के साथ अगर उनके ग्रुप में कुछ लड़के होंगे तो वो ज्यादा सेफ रहेगी। आकारी तब बताती है कि वो बीच पर एक पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही है जहाँ पर के वो कुछ दिन रहेंगे और तभी जीरो भी अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है और ये भी कि वहाँ पर सियोरी होगी जो जानकर आकारी का चेहरा थोड़ा उतर गया था पर वो ये दिखाती नहीं। आकारी आगे पूछती है कि वो कुछ समय के लिए अलग हो जाएंगे तो क्या उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो जीरो कहता है कि वो तो बस 3 दिन के लिए पार्ट टाइम जॉब पर जा रहे हैं जिसके बाद वो अपने अपने घर जाएंगे समर ब्रेक में इसलिए उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। पर आकारी कहती है कि उसे कहना ही पड़ेगा कि वो उसके बिना बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करेगा वरना वो उसके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हटेगी क्योंकि आकारी को तो अलग होने के बाद जानकर ही बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होने लग गया है। फिर वो जीरो को हक करती है जिसके बाद उसे अभी थोड़ा अच्छा लग रहा था पर वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि उन्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाए। आकारी आगे स्विम सूट के बारे में पूछती है तो जीरो कहता है कि ये तो अच्छा है पर वो नहीं चाहता है कि वो ये पहने। तो आकारी कहती है कि वो दूसरी स्विम सूट पहनेगी और वैसे भी ये स्विम सूट उसने बस जीरो के लिए ही पहनी है। इतने में जीरो देखता है कि उन दोनों ने सेम पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करी है। और अभी नेक्स्ट वो सभी शिप से बीच पर पहुंचते हैं। टेंजिन सभी को ही वेलकम करता है और उन्हें उनके कमरे दिखाता है जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग होनी है। सभी यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो गए थे और सभी को काम समझा दिया जाता है। बेसिकली कुछ लोगों को यहाँ पर सर्विंग का काम करना होगा और कुछ लोगों को कुकिंग और काउंटर का काम। कामो अब कह रहा होता है कि यहाँ पर बहुत से मौके मिलेंगे तो वो यहाँ पर एक न एक लड़की तो पटा ही लेगा। जीरो वहीं पर इस मौके का यूज करना चाहता है सियोरी के साथ और सियोरी के तभी पूछने पर जीरो कहता है कि वो किचन को चूज करेगा तो सियोरी भी कहती है कि वो भी किचन को ही चूज करेगी। वहीं पर टेंजिन आकारी को काउंटर पे काम समझा रहा था और आकारी भी बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी और ताराफ ने ट्रेनिंग के बदले बस आकारी को ही देखे जा रहा था। तो नासुमी और साजी पूछते हैं कि अगर आकारी और टेंजिन डेट करने लग जाते हैं तो वो क्या करेगा। तो ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं और ऐसा लगता है कि ताराफुने को कुछ ऐसा पता है जो कि किसी और को नहीं पता। वहीं पर मैं सियोरी को जबरदस्ती जीरो के पास भेजती है क्योंकि यही मौका है उसे चाइल्डहुड फ्रेंड से कुछ ज्यादा बनना होगा और वही पहल करती है और जीरो को कुछ सामान उतारने के लिए कहती है और वो कामों को भी बाहर काम पर लगा देती है ताकि उन दोनों को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। सियोरी फिर जीरो को डेकोरेशन करना समझा रही थी और वो काफी अच्छा भी कर रहा था
पर सियोरी के कुछ ज्यादा पास आ जाने से जीरो पैनिक कर जाता है और पूरा क्रीम दोनों के चेहरे पर लग गया था। तो जीरो ही सियोरी का चेहरा साफ कर रहा था और सियोरी उसे बहुत ही अच्छे से देखने के लिए कहती है और दोनों किस करने जा रहे होते हैं कि साची और नासुमी कुछ लेने के लिए आए थे, जो देखकर सियोरी बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है और सियोरी को लग रहा होता है कि जीरो अभी उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वहीं पर जीरो सोच रहा था कि शायद उसने ही कोई गलती कर दी है। दोनों फिर एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है, समर ब्रेक बस अभी स्टार्ट ही हुआ है, उनके पास अभी ऐसे और भी बहुत ज्यादा मौके आएंगे। और जीरो भी चाइल्डहुड फ्रेंड से चीजों को आगे ले जाना चाहता है। कामो तभी आकर पूछता है कि क्या वो स्विम सूट लाया है और अगले ही पल हम सभी लोगों को बीच पर देखते हैं मजे करते हुए। पर जीरो और कामो स्विम सूट लेकर नहीं आए थे क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि उन्हें काम के बीच में बीच पर आने का मौका भी मिलेगा। और जीरो ये भी देखता है कि आकर यहाँ पर कोई और स्विम सूट पहनकर आई थी, कल वाली नहीं। तो जीरो सोचने लग जाता है कि क्या सच में वो स्विम सूट बस उसी के लिए ही था। इतने में सियोरी और मैं वहाँ पर आते हैं और सियोरी कहती है कि क्यों ना हम वहाँ पर एक साथ चले, और वो इशारा एक लव होटल की तरफ कर रही थी जिससे कि सभी बहुत ही ज्यादा शौक हुए थे। पर सियोरी होटल के सामने वाले बीच की बात कर रही थी जहाँ पर के वो कैसल्स बनाते हैं और इसी बहाने कामो क्लीवेज देखने में लगा हुआ था और वो जीरो को भी देखने के लिए कहता है क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका उन्हें बार बार नहीं मिलेगा। और फिर सियोरी के कहने पर दोनों कैसल के अंदर से हाथ भी मिलाते हैं जैसे कि वो मिडिल स्कूल में किया करते थे और ये सब देखकर आकारी को जलन हो रही थी। इसके बाद सभी रॉक पेपर और सीजर से डिसाइड करते हैं कि आकारी और जीरो को चलकर कुछ सामान लाना होगा और वो देखते हैं कि यहाँ पर कपल्स के लिए काफी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, इसलिए दोनों वहाँ पर कपल होने का नाटक करते हैं ताकि उन्हें डिस्काउंट मिल जाए। पर जीरो यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर नहीं पा रहा था, जैसे कि कंधे पर हाथ रखना, उसे हक करना। इतने में जीरो सामान लेने गया हुआ था और वो आके देखता है कि दो लड़के आकारी पर लाइन मार रहे थे और आकारी चाह रही है कि जीरो यहाँ पर कुछ करे, पर जीरो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करेगा। वो पहले नॉर्मली समझाने की कोशिश करता है पर जब ये काम नहीं आता तो वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके आकारी को हक करते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है। तो वह लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और उनके जाते हैं जीरो तुरंत ही सॉरी कहने लग जाता है कहीं आकारी को बुरा ना लग जाए। पर आकारी को बुरा नहीं लगा था और उसे काफी मजा भी आ रहा था, पर उसने सॉरी कहकर सब कुछ बिगाड़ दिया। आकारी कहती है कि उसे अपने मर्दानगी दिखानी होगी। और अभी शाम को आकारी, साची और नासुम एक साथ नहा रहे थे और तभी सियोरी और मैं भी नहाने के लिए आते हैं और वो तीनों अपने मैरिज प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे और वो आकारी से पूछते हैं कि उसके और जीरो के बीच में कैसा जा रहा है, क्योंकि जीरो तो बिल्कुल एक वर्जिन और डरपोक लगता है। तो आकारी कहती है कि वो थोड़ा स्लोपी है। मैं तभी आकर बताती है कि उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है, पर तीनों को ही इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो जल्दी ही घुल मिल गए थे और सियोरी और आकारी में भी काफी अच्छी बातें हो रही थी और दोनों ही जीरो के बारे में भी सोच रहे थे। और फिर आकारी जब नहाकर बाहर आती है तब जीरो भी बाहर आया था और आकारी उसे क्रीम लगा देती है जहाँ जहाँ पर उसे सनबर्न हुआ था। जीरो उसे जल्दी करने के लिए कह रहा था, नहीं तो कोई भी उन्हें एक साथ देकर बाद में उन्हें टीज कर सकता है। आकारी फिर उसे अचानक हक करती है और कहती है कि यहाँ पर आने के बाद उसे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था, पर अभी उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतने में साची आती है तो दोनों बिल्कुल ही अलग हो गए थे और जाने से पहले आकारी मैसेज में बताती है कि उसे 10 मिनट के बाद बीच के शॉप पर आना होगा और अगर वो नहीं आया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आकारी पहले ही निकल गई थी और सियोरी को ये भी पता चलता है कि जीरो भी अभी कहीं पर गया हुआ है और हम देखते हैं कि आकारी और जीरो यहाँ पर बातें कर रहे थे और आकारी दिखाती है कि वो ये स्विमसूट बस उसी के लिए पहनकर आई है और वो बिल्कुल एक जेलस गर्लफ्रेंड की तरह ही बातें कर रही थी। आकारी कहती है कि उसे पता है कि जीरो नहीं चाहता है कि कोई भी उसे आकारी के साथ देखे, तो जीरो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक डल और बोरिंग टाइप का लड़का है और वो नहीं चाहता है कि आकारी को इस वजह से एम्बेरसमेंट फेस करना पड़े। आकारी कहती है कि ऐसी सैड बातें क्या मत करो और वो चाहती है कि जीरो उसे देखता ही रहे जैसे कि वो उसे कमरे में देखा करता था। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वो बाहर एक मैरिड कपल नहीं है। बाहर जीरो उसे उसके नाम से नहीं बुलाता है और दूसरे लड़कियों से बातें करते हुए देख उसे बहुत ही ज्यादा जलन भी महसूस होती है। तो जीरो कहता है कि वो बिल्कुल एक जेलस गर्लफ्रेंड की तरह बातें कर रही है। आकारी कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, पर उसके चेहरे से पता चल रहा था कि बिल्कुल ऐसा ही है। इतने में सियोरी और मैं टहलते हुए वहीं पर आए थे, जो देखकर दोनों वहीं पर कोने में छुप जाते हैं और क्योंकि यहाँ पर जगह बिल्कुल भी नहीं थी तो दोनों बिल्कुल ही चिपक के बैठे हुए थे। आकारी सोच रही थी कि उसने बहुत ही हिम्मत करके ये स्विमसूट बस उसी के लिए पहनकर आई है और वो अभी कितने ज्यादा क्लोज भी है, पर वो फिर भी जीरो के दिल में कहीं पर भी नहीं है और उसे हमेशा ही डर लगा रहता है कि जीरो उसे कहीं पर दूर चला जाएगा। उसे पहले से ही पता था कि जीरो सियोरी को लेकर आखिर क्या फेल करता है, पर वो फिर भी खुद को रोक नहीं पाई। जीरो तभी कहता है कि उन्हें बस ऐसे थोड़े और समय के लिए रहना होगा और उनकी ये विस्पर्स बाहर सुनाई दे रही थी। तो मैं चेक करने आती है, पर वो अलग जगह पर चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था
और पकड़े जाने के डर से और गर्मी की वजह से जीरो का पसीना आकारी के चेस्ट पर गिर रहा था, जिससे कि आकारी उसे एक चांटा लगा देती, जिसका साउंड आते ही सियोरी बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो मैं को लेकर वहां से भाग जाती है। जीरो तभी कहता है कि पर तुमने ही तो मुझे देखने के लिए कहा था। तो आकारी कहती है कि वो तो बस हिट ऑफ द मोमेंट की बात थी। तो जीरो कहता है कि तो तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल ही रही थी। हाँ, अगर ऐसा ही है तो मैं पब्लिक में कभी भी तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगा और मैं कुछ भी चीजें चेंज नहीं करूंगा। और जीरो को खोने के डर से आकारी खुद को सरेंडर कर देती है। पर वो ये भी कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेट करती हूँ जीरो। पर अभी तक जीरो की तबीयत बिगड़ने लग गई थी तो वो आकारी पर ही गिर जाता है और उसका छोटा भाई जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इतने क्लोज आने की वजह से आकारी उसे फील कर पा रही थी। आकारी पूछती है कि क्या उसे ऐसे देखने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, पर जीरो तो इतने में बेहोश हो गया था। तो आकारी दूसरों को बुलाकर जीरो को रेस्क्यू करती है और अभी जीरो ठीक है, उसे बस माइल्ड ही स्ट्रोक हुआ था। पर आकारी पूछ रही होती है कि वो तभी वैसी बातें क्यों कर रहा था और वो आगे ये भी कहती है कि वो जीरो को बहुत ही अच्छे से जानना चाहती है, उसके हर एस्पेक्ट को देखना चाहती है। इसके बाद आकारी वापस आ गई थी और सियोरी ने उसी तरफ से जीरो को भी वापस आते हुए देखा था। और यही सब सोचते हुए सियोरी को रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सियोरी फिर सुबह सुबह जीरो से मिलती है और वो कल के बारे में पूछना चाह रही थी पर वो पूछ नहीं पाती। जीरो इसके बाद ब्रश करते हुए आकारी से मिलता है जो कि कल को लेकर उसे बहुत ही ज्यादा टीज कर रही थी। पर वो ये भी कहती है कि कल की बात बस हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही रहेगी, जो जानकर जीरो काफी ज्यादा रिलीव्ड हुआ था। इसके बाद सियोरी और जीरो किचन पे काम कर रहे थे और जीरो बताता है कि आज रात को यहाँ पर एक करेज टेस्ट होगा, जो सुनकर ही सियोरी बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा डरती है, जो कि कल रात को हम लोगों ने देख भी लिया था। जीरो कहता है कि अगर वो दोनों एक पैर बनते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि सियोरी इन चीजों से बहुत ही ज्यादा डरती है। तो सियोरी को किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा और सियोरी भी फ्लो में कह जाती है कि उसे जीरो की ये साइड बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसके बाद दोनों बिल्कुल ही ऑकवर्ड हो गए थे। और फिर सियोरी के जाने के बाद कामो आता है जो बताता है कि वो कब से उनकी बातें सुन रहा था, पर वो आया नहीं ताकि दोनों यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। और कामो ये भी कहता है कि जीरो को ज्यादा सर पे चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सियोरी ने बस कहा है कि उसे जीरो की पर्सनैलिटी पसंद ना कि जीरो। पर कामो ये भी कहता है कि उसके पास पावर है जिससे वो सियोरी और जीरो का पैर बना सकता है, जो कि लॉटरी के थ्रू डिसाइड होता है, पर वो ये काम के पैसे जरूर लेगा। और अभी नेक्स्ट सीन में सभी लड़कियों को सिंबल्स दे दिए गए थे और इसकी पूरी जानकारी मैं लाकर कामो को देती है। पर वो पूछती है कि यह काम तो कामो लॉटरी मार्क करके भी कर सकता था। तो कामो कहता है कि शायद सियोरी इस बात पर एग्री ना करती और वो चाहता है कि एटलीस्ट सियोरी इस चीज को किस्मत का खेल समझे। और ये बात जानकर मैं कहता है कि वो काफी अच्छा लड़का है। तो कामो कहता है कि तुम भी, पर मैं सोच रही होती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बस उसके दोस्त का यूज कर रही है। वही कामो ने सभी लोगों की जानकारी इसलिए भी ली थी क्योंकि वो चाहता है कि आकारी और टेंजिन का भी एक पैर बन जाए, जो कि जीरो ने ही रिक्वेस्ट करी थी। और अभी रात को स्क्रिप्ट के हिसाब से सभी के पैर बन गए थे और कामो का भाई बताता है कि सभी पैर्स को एक एक कौन लेकर वापस आना होगा, जो कि चारों ही अलग अलग दिशाओं में रखा हुआ है। इसके बाद टेस्ट को शुरू किया जाता है और आकारी बहुत ही ज्यादा डर भी रही थी। तो टेंजिन उसका हाथ पकड़ता है, पर आकारी को लग रहा था कि जीरो का हाथ ज्यादा अच्छा है। इतने में आकारी नोटिस करती है कि वो अपना फोन कहीं पर खो चुकी है। और अभी थोड़ी देर के बाद सभी वापस आ चुके थे और जीरो अंदर कुछ भी कर नहीं पाया क्योंकि सियोरी पूरा टाइम बस डर रही थी। पर अभी तक आकारी और टेंजिन वापस नहीं आए हैं। तो ताराफ ने टेंजिन को कॉल करने जा रहा था, पर साचे मना करती है क्योंकि हो सकता है कि दोनों वहां पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो सुनकर जीरो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था। पर वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों। इतने में बारिश शुरू हो गई थी और टेंजिन कॉल करके बताता है कि वो और आकारी फोन को ढूंढते हुए अलग हो गए हैं और फिर सभी बारिश की वजह से वापस चलते हैं क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। पर जीरो सियोरी के कहने के बाद भी आकारी को ढूंढने के लिए चला जाता है। आकारी वहीं पर बैठे बैठे सोच रही थी कि वो बस दूसरों के ऊपर रिलाई करती है और सबसे ज्यादा रिलाई वो जीरो पर ही करती है और वो अकेले कभी कुछ कर नहीं पाएगी। इतने में टेंजिन उसे ढूंढ लेता है, पर आकारी के मुंह से जीरो का नाम ही निकलता है। वहीं पर जीरो को बस आकारी का फोन ही मिला हुआ था। टेंजिन फिर आकारी के साथ बारिश कम होने का इंतजार कर रहा था और वह सभी को इन्फॉर्म भी कर देता है कि वो दोनों अभी सेफ हैं। आकारी फिर परेशानी के लिए सॉरी कह रही थी, तो टेंजिन कहता है कि इसमें उसकी भी गलती थी और वह ये भी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं जीरो नहीं हूँ। और फिर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तो वह लड़का जीरो है। हाँ, और ये जानकर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। वहीं पर सियोरी बारिश में ये बताने आई थी कि टेंजिन और आकारी अभी सेफ हैं और वह बताने इसलिए आई क्योंकि जीरो कोई भी मैसेजेस देख नहीं रहा था। जीरो कहता है कि वो कितना बड़ा लूजर है, वो पागलों की तरह ढूंढने में लग गया, पर एंड में उसे बस ढूंढा टेंजिन नहीं। पर सियोरी कहती है कि वो कोई लूजर नहीं है
अब वो प्रैक्टिकल स्टार्ट होने के बाद से बहुत ही ज़्यादा कूल हो गया है और आकर जीरो के एक ऐसे साइड को जानती है जो कि उसे नहीं पता है। पर जीरो कहता है कि वो बिल्कुल ही सेम है, उसका कोई अलग साइड है ही नहीं। और फिर जीरो ये भी पूछता है कि उसके साथ किस प्रैक्टिस करने के बाद क्या उसने और टेंजिन ने किस करी है। तो सियोरी मना करती है और बताती है कि जीरो ही उसका फर्स्ट और लास्ट किस है। पर क्या जीरो के लिए ये अलग है? पर क्योंकि ये जीरो के लिए अलग ही था तो वो कुछ कह नहीं पाता। और फिर सियोरी कहती है कि उन्हें भी वापस चलना चाहिए, पर जीरो तभी उसे रोकता है। सियोरी कहती है कि बड़े होने के बाद जीरो को वो बस अपना क्लोज फ्रेंड बनाकर रखना नहीं चाहती है। तो क्या जीरो उसे अपनी एक ऐसी साइड दिखा सकता है जो कि आकारी ने भी कभी ना देखी हो? तो जीरो उसे अपने पास लाकर उसे किस करने लग जाता है। वहीं पर आकारी पूछ रही होती है कि उसे बुरा क्यों लगा। टेंजिन कहता है कि ऐसा लगा जैसे कि उसकी छोटी बहन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसे बता रही हो। और आकारी समझ पा रही थी कि टेंजिन ऐसा कहकर उसे रिजेक्ट कर रहा है, पर क्योंकि आकारी ने प्रॉमिस किया था कि वो ए रैंक लाकर पार्टनर्स को चेंज करेंगे, इसलिए वो अगेन अप्रोच करती है और कहती है कि अगर वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं तो क्या ये चीज़ें बदलेंगी। टेंजिन बताता है कि उसे बहुत समय से पता है कि आकारी उसे लेकर क्या फील करती है और उसे इस चीज़ की खुशी भी थी, पर उसे किसी और से ही प्यार है। तो आकारी को लगता है कि क्या यह सियोरी है, पर टेंजिन मना करता है, कहता है कि वो कोई ऐसी है जिसको कि आकारी नहीं जानती है और उसके प्यार का भी कोई फ्यूचर भी नहीं है। और हम पास्ट में देखते हैं कि उसे अपने मिडिल स्कूल के एक टीचर से प्यार था जो कि अभी किसी और के साथ एंगेज्ड हो चुकी है। और टेंजिन इसको लेकर भी बहुत ही ज्यादा खुश है कि आकारी जीरो को लाइक करती है। आकारी कहती है कि अगर जीरो किसी और से प्यार करता हो तो टेंजिन कहता है कि उसे अपनी पूरी मेहनत करनी होगी, क्योंकि एक चांस हमेशा ऐसा है कि जीरो उसे ही चूज करेगा और वो उसका पहला प्यार होने के लिए सॉरी भी कहता है। पर आकारी कहती है कि ऐसा नहीं है और उसने प्यार इसलिए नहीं किया था ताकि वो सॉरी सुन सके, और उसे इस बात की खुशी भी है कि उसने टेंजिन से प्यार किया था। पर अभी उसका टारगेट है जीरो, जिसको हासिल करने के लिए उसे अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। पर टेंजिन बातें समझने लग गया था कि शायद आकारी और सियोरी दोनों ही जीरो से प्यार करती हैं। और अभी नेक्स्ट वहां से वापस आने के बाद आकारी अगेन गॉड के पास प्रे करने के लिए आई थी, पर इस बार जीरो के लिए। सियोरी वहीं घर पे ही थी, पर उसे बस उस दिन के किस के बारे में याद आ रहा था। पर वो ये भी सोच रही थी कि जब उसने पहले किस की बात पूछी थी तब जीरो बहुत ही हेजिटेट कर रहा था, और सियोरी ये बात जानना नहीं चाहती है, पर यह बताना मुश्किल नहीं है कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि आकारी ही होगी। जीरो भी वहीं अपने घर में किस के बारे में ही सोचे जा रहा था, और ऐसा भी नहीं लगा कि सियोरी को किस बुरा लगा है। पर इसके बाद सियोरी बस एपोलोजाइज करने लग गई थी, जिसके बाद उनके बीच में और कोई बातें ही नहीं हुई है। पर दोनों के बीच में किस तो बहुत ही बाद आता है। इससे पहले डेट करते हैं, क्लोज आते हैं, जिसके बाद ही जाकर ये सब कुछ होता है। पर अभी इन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने के लिए वो एक मांगा लेने आया हुआ था, और वहीं पर वो सियोरी से भी मिलता है जो कि वही मांगा लेने के लिए आई थी अपने छोटे भाई के लिए। और उसका छोटा भाई तो जीरो से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और अभी क्योंकि ये लास्ट मांगा बचा हुआ था तो जीरो सियोरी को यह मांगा ले जाने के लिए कहता है, और उसे अच्छा भी लग रहा होता है कि किसके बाद चीज़ें उनके बीच में बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं हुई है। और क्योंकि अभी बारिश हो रही थी और जीरो सोच रहा था कि वो आगे क्या बात करेगा, या फिर उसे बाय कहकर अभी ही चले जाना चाहिए। सियोरी तभी जीरो को उनके ट्रेनिंग रूम में आने के लिए इन्वाइट करती है, जहाँ पर कि वह बारिश कम होने का वेट कर सकते हैं। तो जीरो भी खुशी खुशी वहाँ पर चलता है, पर पहले सियोरी सभी चीज़ों को ठीक करती है और फिर वो जीरो को वेलकम होम डार्लिंग कहकर मजाक भी करती है। इसके बाद दोनों आसपास बैठे हुए थे, पर बात करने में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे, और जीरो तो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा था, और वो बस सियोरी को ही देखे जा रहा था कि वो कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। सियोरी फिर अपने कमरे में चली जाती है सोचने के लिए कि आगे उसे क्या करना चाहिए। क्या उसने जीरो को इन्वाइट करके गलती कर दी? कहीं जीरो को ऐसा तो नहीं लगेगा कि वो कुछ ज़्यादा डेस्परेट हो रही है? पर वहीं पर जीरो सोच रहा था कि क्या सियोरी उस दिन के किस के बाद से अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। इतने में दोनों डबल रेनबो देखने के लिए बाहर आते हैं और दोनों एक साथ सेल्फी भी क्लिक करते हैं। सियोरी फिर ये फोटो और दूसरा फोटोज़ भी भेज रही होती है, जिसमें कि बीच के फोटोज़ भी थे, जिसमें कि जीरो आकारी को देखकर रुक जाता है। अब वो कुछ कहने जा रहा था पर वो नहीं कहता, और अभी घर आने के बाद जीरो इसी के बारे में सोचे जा रहा था। तभी आकारी मैसेज करती और 2 घंटे में डेट पर आने के लिए कहती है। जीरो तो पूरा ही पागल हो गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल तो अभी नहीं हो रहा। कहीं आकारी उसके फिरकी तो नहीं ले रही, कहीं वो अपने दोस्तों को बुलाकर उसका मजाक तो नहीं बनाएगी। पर क्या हो अगर वो सीरियस हो इस बात को लेकर। इसलिए जीरो टाइम से पहले स्टेशन के पास पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसे आने के लिए कहा गया था। पर वहाँ पर बहुत समय वेट करने के बाद भी आकारी नहीं आ रही थी, पर वह फाइनली आती है और वो कहती है कि वो अपना फ़ोन लाना भूल गई थी, इसलिए उसे ज़्यादा लेट हो गया। आकारी फिर पूछती है कि क्या वो आज क्यूट लग रही है, तो जीरो कहता है कि वो क्यूट लग रही है और ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। पर आकारी तो कभी ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती है।
तो आकारी कहती है कि उसने ये ड्रेस स्पेशली जीरो के लिए पहनी है और जीरो तो ये बात जानकर पूरा ही शौक हो गया था। इसके बाद आकारी उसके साथ बहुत सारी जगहों पर जाती है। पहले आकारी के पसंदीदा कैफे में जहाँ पर वो कॉफ़ी शेयर करते हैं और फिर एक कैट कैफे में जहाँ पर कि कैट्स के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है और आकारी का ये क्यूट साइड जीरो को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आ रहा था। इसके बाद वो मॉल भी चलते हैं जहाँ पर कि वो काफ़ी ज़्यादा मज़े भी कर रहे थे और फिर आकारी उनके फ़ोटोज़ को सेंड कर रही थी और ये फ़ोटो देखकर जीरो कहता है कि वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहे हैं, पर वो ये चीज़ रियलाइज़ करते ही सॉरी कहने लग जाता है। पर आकारी को इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। आकारी तो कहती है कि वो जीरो के साथ यहाँ पर दोबारा वापस आना चाहती है। इसके बाद अभी घर जाने का टाइम हो गया था और आकारी को अलग होने पर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसे श्राइन से चार्म लेना है और वो दोनों ही श्राइन चलते हैं जहाँ पर कि वो सियोरी से भी मिलते हैं और सियोरी भी श्राइन जाने के बारे में ही सोच रही थी और वो कहती है कि क्यों ना हम दोनों वहाँ तक रेस करें और जीरो को सारा का सारा सामान देकर दोनों रेस करने लग जाते हैं। जो करते हुए वो पूरे लव सर्कल को देखते हैं कैसे मिडिल स्कूल से फैमिली तक का सफ़र होता है और फिर वो दोनों बिल्कुल ही सेम टाइम पर श्राइन पर पहुँचते हैं। वहाँ पर वो एक ओल्ड कपल से मिलते हैं और यहाँ पर जो ओल्ड मैन थे उनका नाम जीरो है और वो बिल्कुल जीरो जैसे ही लग रहे थे। जीरो भी फिर वहाँ पर आ जाता है और वो तीनों एक साथ ही मिलकर प्रेयर कर रहे थे और जीरो सोच रहा था कि ये श्राइन रोमांटिक विशेस को पूरी करने के लिए माना जाता है और ये एनीमे यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा और अगर आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना चाहते हो तो वीडियो को बस एक लाइक कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में।